एक पिशाच के दो चुड़ैल बीबियां। राजू काम से वापस घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे एक खूबसूरत लड़की रास्ते में रोती हुई दिखाई देती है। राजू उस लड़की से पूछता है कि वो इतने रात गए यहाँ क्या कर रही है। लड़की राजू के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। अचानक ही वो लड़की एक चुड़ैल बन जाती है और राजू को अपने वश में ले लेती है। अब तो भी फंस गया है मेरे जाल में। अब मैं तुझे भी शादी करके मार डालूंगी। चुड़ैल राजू से शादी करके राजू के घर आ जाती है। घर पर राजू की पत्नी रीमा राजू को किसी और औरत के साथ देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। ये तुमने क्या किया? मेरे होते हुए एक और शादी कर ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर राजू अपने होश में नहीं था। रीमा की किसी भी बात का राजू पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब चुप करो तुम, और मैं थक गया हूं। जाकर मेरे और सिमरन के लिए खाना निकालो। रीमा गुस्से में आकर खाने में जहर मिलाकर दोनों को खिला देती है, जिससे राजू तो मर जाता है पर सिमरन नहीं। ये देखकर सिमरन अपने असली रूप में आ जाती है। तुमने तो अपने पति को ही मार दिया। इसे तो मैं मारने वाली थी। चलो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें तो मार ही सकती हूँ। सिमरन रीमा को भी मार देती है, जिससे राजू पिशाच और रीमा चुड़ैल बन जाती है। रीमा, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे ही मार दिया। मैं तो चुड़ैल के वश में था। इस सिमरन ने मुझे मार डाला। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुम दोनों ही मर क्यों नहीं गए? तीनों एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते थे। जब ये तीनों झगड़ कर थक जाते तो गांव में घूम घूम कर लोगों का शिकार किया करते थे, जिससे गांव के लोग बाहर जाने से भी डरने लगे थे। एक दिन राहुल सरपंच से जाकर पिशाच और दोनों चुड़ैलों को गांव से बाहर निकालने के लिए मदद मांगने जाता है। मैं भी चाहता हूं कि ये तीनों हमारे गांव को छोड़ दे, पर मैं कर भी क्या सकता हूं। मैंने सुना है शीतलपुर गांव में एक बड़े ज्ञानी बाबा रहते हैं। हम उन्हें बुला लाते हैं। क्या पता हमें इन तीनों से छुटकारा मिल जाए। राहुल और सरपंच बाबा को बुला लाते हैं और उन्हें सारा किस्सा बताते हैं। मैं खुद जाकर आज उन्हें यहां से भगाऊंगा। रात हो जाती है और बाबा राजू के घर जाते हैं। बाबा को घर के बाहर देखकर चुड़ैलें बाहर आ जाती है। तभी घर के पीछे छुपे राहुल और सरपंच चुड़ैलों पर जादुई जाल फेंककर उन्हें पकड़ लेते हैं। हाय मोरे मैया, ये क्या है? देख नहीं रहा हम फंस गए हैं। तो अकेले क्यों फंसे? उसे भी बुलाओ। चुड़ैलों की आवाज सुनकर पिशाच भी बाहर आ जाता है और दोनों चुड़ैलों को इस तरह बंधे देख दंग रह जाता है। तभी बाबा पिशाच पर चमत्कारी भभूत फेंक देते हैं और उसे बोतल में बंद कर देते हैं। क्या बात है बाबा जी, आपने तो तीनों को ठिकाने लगा दिया। बाबा राहुल को पवित्र जल देते हुए कहते हैं, इन चुड़ैलों के ऊपर ये पवित्र जल डाल दो, इससे वो दोनों जलकर मर जाएगी। डाल दो बस। मुझे इस बात की खुशी है कि उसकी तरह मैं बोतल में नहीं रहूंगी ना। राहुल वो जल दोनों पर डाल देता है और वो चुड़ैलें जलकर मर जाती है। आपने हम पर उपकार किया है बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा उस पिशाच को अपने साथ ले जाते हैं और पिशाच चिल्लाता ही रह जाता है, नहीं, इस कहानी में तो मेरी कोई गलती नहीं थी। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है।